कहानी की शुरुआत में हमें शियाओइंग को दिखाया जाता है, जो अपनी चालाकी से उस खतरनाक रूह यानी मॉन्स्टर डॉग की माँ को अपने काबू में कर चुकी है। वो उसे याद दिलाती है कि अब उसे शियाओइंग की बात माननी होगी। शियाओइंग उसे एक डील ऑफर करती है, अगर तुम नाइट डीटी यानी ये चेन्युआन को अपने जाल में फंसा लो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी और तुम्हारे बच्चे के असली कातिल को ढूंढने में मदद भी करूंगी। वो रूह इस बात के लिए तैयार हो जाती है। शियाओइंग का प्लान है कि वो नाइट डीटी को कैद कर ले। अब हमें मुकाबले का मैदान दिखाया जाता है, जहां फाइनल जंग होने वाली है। एल्डर्स ऐलान करते हैं कि आज जो जीतेगा वही डिवाइन स्वॉर्ड का मालिक बनेगा और नाइट डीटी को हमेशा के लिए कैद करेगा। अब मुकाबला है मास्टर युन्या और शियाओइंग के बीच। एल्डर मास्टर युन्या को वार्निंग देते हैं कि शियाओइंग भले ही तुम्हारी शिष्या है, मुकाबले में कोई रहम मत दिखाना। शियाओइंग बहुत परेशान है। वो मास्टर को उस जहर यानी पॉइजन के बारे में बताना चाहती है जो नाइट डीटी ने उसे देने पर मजबूर किया था, पर वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही। शियाओइंग मन ही मन फैसला करती है कि वो मास्टर पर सिर्फ हमला करने का नाटक करेगी और जानबूझकर हार जाएगी ताकि मास्टर बिना किसी शक के तलवार जीत सके। लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, अचानक मास्टर युन्या की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो घायल होकर गिर जाते हैं। सब हैरान है कि मास्टर को क्या हुआ, जबकि वो तो शियाओइंग पर जादू चला रहे थे। मास्टर की ये हालत देख एल्डर्स भड़क जाते हैं। वो शियाओइंग पर चिल्लाते हैं कि क्या तुम नाइट क्लैन की जासूस हो। शियाओइंग मना करती है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। एल्डर्स फैसला करते हैं कि इस जासूस की बलि इसी तलवार को चढ़ा दी जाए। मास्टर युन्या घायल होने के बावजूद शियाओइंग को बचाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये नाइंसाफी है, पर एल्डर्स उन्हें चुप करा देते हैं और कहते हैं कि पूरी दुनिया की भलाई के लिए शियाओइंग को खत्म करना ही होगा। शियाओइंग को लगता है कि अब उसकी मौत करीब है। वो सोचती है कि अगर वो मर गई तो नाइट डीटी यानी ये चेन्युआन की रूह भी हमेशा के लिए उसके साथ ही कैद हो जाएगी और उसकी माँ की मौत का बदला पूरा हो जाएगा। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी माँ को याद करती है। तभी अचानक वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और सबको पीछे हटना पड़ता है। शियाओइंग को बचाने के लिए खुद नाइट डीटी यानी ये चेन्युआन वहाँ आ जाते हैं। वो शियाओइंग को संभालते हुए कहता है, तुम अभी नहीं मर सकती, मुझे आज का हिसाब चुकता करना है। शियाओइंग उसे देखकर दंग रह जाती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो शियाओइंग से कहता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम वो डिवाइन स्वॉर्ड यानी दिव्य तलवार हासिल करो, क्योंकि पूरे इमोर्टल रियल में सिर्फ तुम ही उसके काबिल हो। शियाओइंग घबराई हुई है, पर वो आगे बढ़ती है और आखिरकार उस जादुई तलवार को अपने हाथ में ले लेती है। तलवार की चमक से पूरा मैदान भर जाता है। अब हमें शियाओइंग और नाइट डीटी के बीच का एक इमोशनल सीन दिखाया जाता है। नाइट डीटी को अपना असली शरीर वापस मिल गया है, लेकिन वो बहुत बुरी हालत में है। शियाओइंग तलवार लेकर उसके सामने खड़ी है और सोच रही है कि यही मौका है अपनी माँ की मौत का बदला लेने का। लेकिन उसे महसूस होता है कि नाइट डीटी बहुत कमजोर है। नाइट डीटी उसे उकसाता है, तुम अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी ना, देखो मैं कितना कमजोर हूँ, मुझ पर हमला क्यों नहीं करती, मार डालो मुझे। वो शियाओइंग को लूजर कहता है ताकि वो उस पर वार करे। शियाओइंग को समझ आ जाता है कि नाइट डीटी उसे बचाने के चक्कर में इतना घायल हुआ है। वो तलवार नीचे कर लेती है और कहती है, मैं कमजोरों पर वार नहीं करती, मुझे एहसान और दुश्मनी दोनों याद रहते हैं। आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे तब मैं आकर तुम्हारा अंत करूंगी। इसी के साथ डिवाइन स्वॉर्ड शियाओइंग को अपना नया मालिक चुन लेती है, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। अब एल्डर्स और मास्टर युन्या की एंट्री होती है। नाइट डीटी को वहाँ देखकर एल्डर्स चिल्लाने लगते हैं। एल्डर कोंगिमिंग को पहले से ही शक था कि शियाओइंग की ताकत के पीछे नाइट डीटी का हाथ है। वो इल्जाम लगाते हैं कि शियाओइंग और नाइट डीटी आपस में मिले हुए हैं। मास्टर युन्या घायल होने के बावजूद शियाओइंग का साथ देते हैं और कहते हैं कि शियाओइंग ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि नाइट क्लैन ने ही उसकी माँ को मारा था। तभी एल्डर एक और धमाका करते हैं। वो मास्टर युन्या से पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है तुम आज का मुकाबला क्यों हारे, क्योंकि कल शियाओइंग ने तुम्हें जो पेस्ट्री दी थी उसमें जहर यानी ड्रग था। मास्टर युन्या यकीन नहीं कर पाते और शियाओइंग से सच पूछते हैं। शियाओइंग रोते हुए मान लेती है कि हाँ, उन पेस्ट्री में जहर था। ये सुनकर मास्टर का दिल टूट जाता है और पूरी एकेडमी शियाओइंग को गद्दार कहने लगती है। एल्डर्स कहते हैं कि तुम मरने के ही लायक हो, लेकिन शियाओइंग साफ कर देती है कि वो किसी से मिली हुई नहीं है और नाइट डीटी उसका दुश्मन है। तभी मास्टर युन्या उसे एक आखिरी मौका देते हैं और कहते हैं, शियाओइंग अगर तुम सच में निर्दोष हो तो अपनी इस तलवार से अभी इसी वक्त ये चेन्युआन यानी नाइट डीटी को मार डालो और अपनी वफादारी साबित करो।
लेकिन शियाओइंग रोते हुए मना कर देती है। वो कहती है, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये अभी नहीं कर सकती, बस मुझ पर भरोसा रखिए, मैं एक दिन इसे जरूर मारूंगी। शियाओइंग उस एहसान को नहीं भूल पा रही जो नाइट डीटी ने उसकी जान बचाकर उस पर किया था। एल्डर चिल्लाकर कहते हैं कि अब सच सबके सामने है। शियाओइंग महीनों से नाइट डीटी को यहाँ छुपा कर रखी थी, उसी की काली शक्तियों का इस्तेमाल किया और अपने मास्टर को जहर देकर ये तलवार छीनी है। वो मास्टर युन्या को उकसाते हैं, अपनी इस गद्दार शिष्या को अपने हाथों से मार डालो और ये तलवार वापस ले लो, तभी तुम स्वॉर्ड मास्टर कहलाओगे। मास्टर युन्या आगे बढ़ते हैं और शियाओइंग से तलवार मांगते हैं, पर तलवार मास्टर को अपना मालिक मानने से मना कर देती है। मास्टर आखिरी बार पूछते हैं, तुमने हमेशा मेरी बात मानी है, तो आज इसे मारने से क्यों रुक रही हो? नाइट डीटी बीच में बोल पड़ता है कि ये तलवार अभी पूरी तरह जागी नहीं है, इसलिए ये मुझे नहीं मार सकती। पूरी एकेडमी चिल्लाने लगती है, गद्दार इसे मार डालो, ये नाइट क्लैन की साथी है। मास्टर युन्या कहते हैं, ये मेरी शिष्या है, इसका अंत मैं खुद करूंगा। वो शियाओइंग पर जानलेवा हमला करते हैं। शियाओइंग यकीन नहीं कर पाती कि उसके अपने मास्टर उस पर वार कर रहे हैं। वो रोते हुए पूछती है, मास्टर क्या आपको मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं? तभी मास्टर का वार शियाओइंग को लगने ही वाला होता है कि नाइट डीटी बीच में आकर उसे बचा लेता है। नाइट डीटी हंसकर मास्टर और एल्डर्स को उनकी सच्चाई दिखाता है। वो कहता है, तुम लोग खुद को नेक कहते हो, ये तुम्हारी शिष्या थी और तुम इसे मारना चाहते थे। ये एल्डर्स इसे तलवार की बलि चढ़ाना चाहते थे। तुम लोगों से अच्छे तो हम नाइट क्लैन वाले हैं। वो शियाओइंग से पूछता है, क्या तुम अभी भी ऐसे लोगों के साथ रहना चाहती हो? इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, नाइट डीटी शियाओइंग को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। शियाओइंग और नाइट डीटी के भागते ही एकेडमी में हड़कंप मच जाता है। एल्डर्स ऐलान करते हैं कि आज से शियाओइंग का नाम एकेडमी के रिकॉर्ड से मिटा दिया जाए। वो उसे पूरी दुनिया का दुश्मन घोषित कर देते हैं। मास्टर युन्या घुटनों पर गिरकर माफी मांगते हैं, पर एल्डर हुक्म देते हैं, तीनों लोगों यानी 3 रियल्म्स में शियाओइंग को पकड़ने का वारंट जारी करो। अगर वो मिले तो उसे तुरंत पकड़ो और अगर वो विरोध करे तो उसे जान से मार दो। उनके बाद हमें एक सुरक्षित ठिकाना, सेफ हाउस दिखाया जाता है जहाँ नाइट डीटी अपनी चोटों से तड़प रहा है। शियाओइंग घबराकर पूछती है कि ये चेन्युआन, तुम्हें क्या हुआ है? नाइट डीटी दर्द में भी टशन दिखाते हुए कहता है कि ये तो बस मामूली खरोंचे हैं, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। शियाओइंग उसे याद दिलाती है कि उसने मेरी माँ को मारा और मेरे मास्टर को घायल किया है। मैं ये सारा खून का बदला, ब्लड डेट, तुमसे वसूल करूंगी। तुम इतनी आसानी से मर नहीं सकते क्योंकि तुम्हें मेरे हाथों मरना है। नाइट डीटी कहता है, तुम्हारा मास्टर तो तुम्हें मारना चाहता था, अगर मैं न होता तो तुम मर चुकी होती। शियाओइंग कहती है, एकेडमी के लिए मैं एक गद्दार हूँ, इसलिए मास्टर का मुझे मारना सही था। और शियाओइंग उसे वही तड़पता छोड़कर जाने लगती है और कहती है कि तुम्हें जिंदा छोड़ना ही मेरी आखिरी दया है। शियाओइंग वहाँ से जाने तो लगती है, पर वो सोल बाइंडिंग रोप की वजह से उसे छोड़ नहीं पाती। वो खुद से सवाल करती है कि जिसने मेरी माँ को मारा, मैं उसकी जान क्यों बचा रही हूँ? तभी बेहोशी में नाइट डीटी के मुंह से एक नाम निकलता है, बाई यिक्सी। बाई यिक्सी। शियाओइंग सोचती है कि ये कौन है, क्या ये इसकी कोई प्रेमिका है? वो फैसला करती है कि जब नाइट डीटी ठीक हो जाएगा तब वो खुद उसे अपनी तलवार से खत्म करेगी। अब हमें सुबह का सीन एकेडमी 9 हेवेंस में दिखाया जाता है जहाँ एल्डर्स मीटिंग कर रहे हैं। 3 दिन बीत चुके हैं पर शियाओइंग का कोई सुराग नहीं मिला है। एल्डर कोंगमिंग चिल्ला रहे हैं कि शियाओइंग को ढूंढकर मार डालो और डिवाइन स्वॉर्ड वापस लाओ। एल्डर शियुआन भी मास्टर युन्या पर भड़कते हैं कि तुम अभी भी उस गद्दार का साथ दे रहे हो, क्या तुम्हें अपनी एकेडमी की परवाह नहीं है? सब मिलकर शियाओइंग को खत्म करने का दबाव बना रहे हैं। मास्टर युन्या हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, शियाओइंग को मैं खुद वापस लाऊंगा और सच का पता लगाऊंगा। अगर मैं उसे वापस नहीं ला पाया तो मैं उसकी हर सजा खुद भुगतने को तैयार हूँ। ये सुनकर पूरी एकेडमी सन्न रह जाती है और ये शियाओइंग के लिए अपनी जान दाव पर लगा देते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 यही खत्म हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए बाय बाय।